एवरीवन, आई एम ऋषभ दुबे एंड यू आर वाचिंग गाइडमेंट। तो दोस्तों, आप सभी ने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि मैंने मोशन चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट कर दिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग मोशन चैप्टर के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने पहले भी बताया आप सभी को कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल बनाते टाइम तीन बातों का ध्यान हम लोगों को जरूर रखना चाहिए। पहली बात है कि हम लोगों को क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सारे फिजिकल क्वांटिटी का हम लोगों को एसआई यूनिट जरूर चेक कर लेना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि फाइनल आंसर लिखते टाइम हम लोगों को यूनिट लिखना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ये तीन बातों का ध्यान हम लोग न्यूमेरिकल बनाते टाइम रखेंगे तो हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल को आसानी से बना सकते हैं। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए ट्रेन एक्सेलरेट्स फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 54 किलोमीटर पर आवर। यानी एक ट्रेन जो है उसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है आपको और फाइनल वेलोसिटी भी दिया हुआ है और उसका टाइम भी दिया हुआ है कि 10 सेकेंड्स में ये 36 किलोमीटर पर आवर से 54 किलोमीटर पर आवर में अपना वेलोसिटी इंक्रीज करता है। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है? तो एक्सेलरेशन पहला चीज, और दूसरा द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन। यानी हम लोगों को एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है और ये ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये भी फाइंड करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को इनिशियल वेलोसिटी दिया है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो हम लोग इसको तुरंत मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो वो कैसे करेंगे? तो 5/18 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर पर सेकंड में आ जाता है किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ये आप लोग पहले भी मैथ में देख चुके होंगे। तो यहाँ पे 18 से 2 टाइम में कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। अब फाइनल वेलोसिटी जिसको वी से डिनोट करते हैं वो दिया है 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर यानी 54 को भी हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये मीटर पर सेकंड में आ जाए। तो ये 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 × 5 15 मीटर पर सेकंड आ गया। तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिए और टाइम हम लोगों को दिया हुआ है 10 सेकेंड्स। टाइम कितना दिया है दोस्तों? तो 10 सेकेंड्स। तो हम लोगों के पास पहला क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग सब जानते हैं कि एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला जो कि इसका डेफिनेशन भी है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टी। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हम लोगों के पास v भी है, u भी है और t भी है। तो इस इक्वेशन में जब हम लोग पुट करेंगे तो हम लोगों को एक्सेलरेशन का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। तो आइए करते हैं। तो v है हम लोगों के पास 15, u है 10 और टाइम 10 सेकंड दिया हुआ है। टाइम सेकंड में ही दिया हुआ है तो ये अपने एसआई यूनिट में इसको चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/10 यानी 1/2 यानी 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिए। ये था पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब दूसरा पार्ट क्या है? तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन, यानी हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोगों के पास जानते हैं क्या है? तो S = UT + ½ AT²। तो इस फॉर्मूला में आप ध्यान से देखिए UT और A का जरूरत पड़ेगा। तो हम लोगों के पास तीनों चीज अवेलेबल है तो इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो U कितना है? तो 10 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना है? तो 10 सेकंड प्लस ½ × A। A कितना है दोस्तों? तो 0.5 × 10 × 10 क्योंकि t² है यानी टाइम का स्क्वायर है। तो 0.5 से जब हम लोग डेसिमल हटाएंगे तो ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2 से ये 10 का 5 बार में आएगा तो इधर हो जाएगा 10 × 10 यानी लिख रहे हैं 100 और ये 5 × 5 यानी 25। तो हम लोगों के पास आ गया 125 मीटर एस का वैल्यू। तो इस तरह से हम लोगों के पास डिस्टेंस भी निकल गया जो कि पूछा जा रहा था इस क्वेश्चन से। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं, आसानी से बना लेते हैं। तो दोस्तों अब दूसरे क्वेश्चन पे आने से पहले हम लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, वो है रिटार्डेशन का।
तो रिटार्डेशन को समझिए, रिटार्डेशन क्या होता है। तो दोस्तों मान लीजिए एक बॉडी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा था। कुछ टाइम के बाद उसका वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इस केस में आप लोग देख के बता सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रहा है ना। और एक और केस है जहां पे बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और कुछ देर बाद जाके उसका फाइनल वेलोसिटी घट के 5 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो इस केस में आप देख के बता सकते हैं कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, यानी इस केस में वेलोसिटी का वैल्यू कम हो रहा है। तो जिस केस में वेलोसिटी का वैल्यू इंक्रीज करेगा उस केस को हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन का केस कहते हैं। ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का केस हो गया। और जिस केस में वेलोसिटी डिक्रीज करेगा उसको हम लोग निगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। और इसी का नाम रिटार्डेशन भी है। यानी जब बॉडी का वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम हो जाए तो उस तरह के केस को हम लोग रिटार्डेशन का केस बोलते हैं। और जब वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए पहले से तो उस तरह के केस को हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको हम लोग मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाय टी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये v माइनस यू जो है चेंज इन वेलोसिटी। अगर मान लीजिए हम लोग पहला केस ले तो यहाँ पे v कितना है तो 15। तो यहाँ पे हम लोग जब इसका वैल्यू पुट करें 15 और u कितना है तो 10 और टाइम मान लीजिए 10 सेकेंड है दोनों केस में, तो 10 पुट किए तो ये हो जाएगा 5/10। तो ये एक वैल्यू आएगा जो कि पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन सेकेंड वाले केस में जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी यानी 5, इनिशियल वेलोसिटी यानी 10 और टाइम 10 सेकेंड है दोनों केस में, तो ये हो जाएगा -5/10 यानी -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक माइनस साइन आ गया इस केस में, जिस केस में वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा था। तो यही माइनस साइन रिटार्डेशन को बताता है। तो आप लोग अब समझ रहे हैं कि रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, यानी निगेटिव एक्सेलरेशन होता है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि हम लोगों के बाइक में जो एक्सेलरेटर यूज होता है उसका काम क्या है, तो वो वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने में यूज होता है। तो जब हम लोग वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का केस है, और जब हम लोग वेलोसिटी को डिक्रीज करते हैं तो वो डी एक्सेलरेशन का केस है, या रिटार्डेशन का केस है, या निगेटिव एक्सेलरेशन का केस है। ये तीनों चीज एक ही है, ठीक है। यानी रिटार्डेशन का एक और है वो है डीसेलरेशन। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था रिटार्डेशन के बारे में, इसको आप लोग नोट करके रखिएगा, ये न्यूमेरिकल बनाते टाइम काम आएगा। तो हम लोग रिटार्डेशन के बारे में जान लिए, तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आ सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, तो वो देखिए, ए ट्रक ट्रेवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर इज स्लो डाउन टू 36 किलोमीटर पर आवर। यानी एक ट्रक का इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ था 54 किलोमीटर पर आवर, फिर वो थोड़ा देर बाद जाके अपना स्पीड कम कर लेता है, तो वो हो जाता है फिर 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, और टाइम भी दिया हुआ है। तो हम लोगों को फाइंड करना है रिटार्डेशन, यानी एक्सेलरेशन को फाइंड करना है, जो कि निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो इस क्वेश्चन में u दिया हुआ है वो कितना है, तो 54 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे एसआई यूनिट में नहीं है वेलोसिटी, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके ये 3 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 × 3 हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं फाइनल वेलोसिटी पे। फाइनल वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको भी हम लोग चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 36 है ये, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 टाइम्स में आएगा, और 2 × 5 होता है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोगों ने u और v को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया, और टाइम का वैल्यू कितना दिया है, तो 10 सेकेंड दिया है, ठीक है। तो अब हम लोगों के पास u, v और t का वैल्यू है, और हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है। रिटार्डेशन की एक्सेलरेशन ये आप लोग जान ही रहे हैं, अभी हम लोगों ने जस्ट देखा है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v - u/t। तो यहाँ पे v कितना है,
तो 10 और u कितना है तो 15 और टाइम कितना है तो 10, तो ये आ जाएगा -5/10 जो कि हो जाएगा -1/2 जो कि हो जाएगा -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही निगेटिव साइन यहाँ पे रिटार्डेशन को बता रहा है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रिटार्डेशन क्या होता है। ठीक है, तो इस वे में हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी से। बस यही फंडा है कि हम लोगों को क्वेश्चन को पहले अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए, उसके बाद तो सब कुछ आसान है। फिर एसआई यूनिट चेक करना है, फिर आंसर लिखना है और यूनिट लिखना नहीं भूल। तो आइए दोस्तों हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बस रेस्ट से स्टार्ट होता है। रेस्ट कहने का मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। ठीक है, रेस्ट से जब भी कोई बॉडी स्टार्ट होता है यानी उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है और उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी दिया है जो कि है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। टाइम भी दिया हुआ है लेकिन ये ऐसा यूनिट में नहीं है क्योंकि ये 2 मिनट में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सेकंड में चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 120 सेकेंड, क्योंकि 2 × 60 होगा, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड ए स्पीड एक्वायर्ड, यानी हम लोगों को फाइनल वेलोसिटी निकालना है क्योंकि इनिशियली तो वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और डिस्टेंस ट्रेवल यानी एस निकालना है, यानी हम लोगों को v निकालना है और एस निकालना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v = u + at। यहाँ पे हम लोगों को v निकालना है तो u हम लोगों को पता है 0 है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है जो कि है 0.1 और टाइम कितना है तो 120 सेकेंड। इसको 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा, ये 0 कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोगों के पास फाइनल वेलोसिटी आ गया जो कि 12 मीटर पर सेकेंड है। तो ये हम लोगों के पास ए नंबर का सॉल्यूशन आ गया, यानी स्पीड एक्वायर्ड हम लोग निकाल लिए। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है तो द डिस्टेंस ट्रेवल यानी एस निकालना है। तो एस निकालने के लिए भी हम लोगों के पास अच्छा खासा फॉर्मूला है, उसका नाम क्या है तो उसका नाम है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है s = ut + ½ at²। यहाँ पे हम लोगों के पास u है जो कि 0, a पता है और t भी पता है, तो इससे हम लोग s आसानी से निकाल सकते हैं। तो s हो जाएगा 0 × t, लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये वाला टर्म पूरा 0 ही हो जाएगा, प्लस ½ × एक्सेलरेशन जो कि 0.1 है और t जो कि कितना दिया है तो 120 दिया है, तो 120 × 120। ठीक है, तो इसको जब हटाएंगे यहाँ से तो 10 आएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 6 टाइम में आएगा इधर, तो ये आ जाएगा 12। इधर तो 0 हो गया ये वाला टर्म, ये हो गया 12 × 6 यानी 72 और एक 0 रहा तो 720 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है। तो आप लोगों ने देखा कितने आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन को बना लिया। ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा, इसलिए इसका सॉल्यूशन तुरंत आ जाता है। ठीक, तो आइए दोस्तों हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि वो क्या बोल रहा है। तो 4th नंबर क्वेश्चन क्या है तो ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, यानी एक बॉल को 20 मीटर हाइट से ड्रॉप किया जाता है। यानी मान लीजिए ये ग्राउंड है, तो एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है 20 मीटर हाइट से। ठीक है, तो इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी जब भी बॉल को एक हाइट से ड्रॉप करते हैं तो इनिशियली इसका वेलोसिटी 0 होता है, फिर धीरे धीरे इसका वेलोसिटी बढ़ते जाता है। तो वही वेलोसिटी यहाँ पे पूछ रहा है कि विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला पार्ट हो गया, और दूसरा क्या है कि एंड आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी ये इस बॉल को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा होगा वो भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। हम लोगों के पास एक और इंफॉर्मेशन दिया है, वो क्या है तो डिस्टेंस दिया है जो कि एस है यानी 20 मीटर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v² - u² = 2as।
क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है, तो हम लोग ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों के पास u पता है जो कि 0 है, एक्सेलरेशन पता है और डिस्टेंस पता है, इसलिए हम लोग ये वाला इक्वेशन लगा रहे हैं। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as पे जब हम लोग फॉर्मूला पे जब हम लोग पुट करेंगे सारा वैल्यू, तो देखिए क्या आएगा। तो v स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं u स्क्वायर प्लस 2as, u स्क्वायर यानी 0 क्योंकि u 0 है, प्लस 2as में 2 इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 और डिस्टेंस कितना है तो 20। तो यहां से आ गया v स्क्वायर का वैल्यू 2 इंटू 10 यानी 20, 20 इंटू 20 400, यानी v का वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे तो रूट ओवर 400 हो जाएगा, यानी ये 20 मीटर सेकेंड आ जाएगा। तो हम लोगों के पास v का वैल्यू आ गया जो कि है 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पे आते हैं जो कि है टाइम निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो टाइम हम लोग देखिए कैसे निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाय टी। तो यहाँ से हम लोग रीअरेंज जब करेंगे तो t को लिख सकते हैं v माइनस यू बाय ए, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोगों को v पता है, u पता है और a पता है, तो कितना है तो हम लोगों ने निकाला 20 माइनस u 0 है और a हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था जो कि था 10, तो ये हो जाएगा 20 बाय 10 यानी 2 सेकेंड का आंसर हो जाएगा, यानी t का वैल्यू आ गया 2 सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं आसानी। तो आइए दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि 5th नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए वो क्या बोल रहा है कि बुलेट हिट्स अ सैंड बॉक्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। यानी एक सैंड बॉक्स है, उसमें एक बुलेट जो कि इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है तो 20 मीटर पर सेकेंड से इस सैंड बॉक्स को हिट कर रहा है, ठीक है, एंड पेनिट्रेट्स इट्स अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। यानी इसके अंदर ये बुलेट घुस जाता है कितने दूरी तक तो 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक, ठीक है। तो फाइंड द डीएसेलरेशन ऑफ द बुलेट इन द सैंड बॉक्स, यानी हम लोगों को एक्सेलरेशन निकालना है इस केस में। और डीएसेलरेशन आप लोग जान रहे हैं कि रिटार्डेशन का बात हो रहा है, यानी निगेटिव एक्सेलरेशन का बात हो रहा है। ये तीनों चीज एक ही है जो कि है रिटार्डेशन, डीएसेलरेशन और निगेटिव एक्सेलरेशन, ये तीनों एक ही चीज है। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। तो हम लोगों के पास u दिया है 20 मीटर पर सेकेंड जो कि अपने SI यूनिट में कोई दिक्कत नहीं इसको चेंज करने का। s दिया है 6 सेंटीमीटर यानी डिस्टेंस, तो ये SI यूनिट में नहीं है क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, तो इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 100 से डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा 0.06 मीटर, ठीक है। और कुछ तो दिया नहीं हम लोगों को, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। और एक चीज, क्योंकि ये बुलेट इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा था और फिर एक पॉइंट पे जाके यानी जब 6 सेंटीमीटर पहुंच जाएगा तो वहां पे जाके ये बुलेट स्टॉप कर जाएगा, तो यानी यहाँ पे इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो हम लोगों के पास v का वैल्यू भी दिया है जो कि 0 है। तो हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं, वो होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और इस इक्वेशन में जब हम लोग सारा वैल्यू पुट करेंगे यानी v का वैल्यू 0, फिर u स्क्वायर यानी 20 इंटू 20 और फिर 2as यानी 2 इंटू a का वैल्यू नहीं पता है वही निकालना है, और s कितना है तो 0.06, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 6/100। तो यहाँ से 50 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा ये। अब इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं। तो जब हम लोग रीअरेंज करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा -20 इंटू 20 इंटू 50/6। तो जब इस 6 को यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा 50 से ही है, 25 टाइम में 2 से जाएगा और ये 3 टाइम से जाएगा। तो ऊपर में जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये पूरा वैल्यू आ जाएगा 10,000/3, और इस पूरे को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इसका आंसर -333.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं
ये माइनस साइन आया जो कि डीएसेलरेशन को बताता है और रिटार्डेशन को भी बताता है। तो ये आप लोग समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं आसानी से, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए। तो दोस्तों जो अब अगला क्वेश्चन है जो बोर्ड पे दिया हुआ है वो आप लोगों को बनाना है, ये एज ए असाइनमेंट है और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार। ए ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 20 मीटर इन 4 सेकंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पे एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला लगेगा जो कि होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर को यहीं पे करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तो यहाँ पे मोशन का डिस्कशन खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो न्यू चैप्टर कौन सा होगा ये आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में जरूर। तो होती है आप सबसे मुलाकात अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।